जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। और आज की टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। और जो वैद्युत फ्लक्स है वह एक वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। ठीक है, टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स, डिनोट करते हैं फाई ई से। यह एक वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? कुछ इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। एफ अपन क्यू के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले आपको वैद्युत क्षेत्र जानना होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E = एफ अपान क्यू। और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसके बारे में लिखेंगे कैसे परिभाषा में कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण है। वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण है। और अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसको सीधे सीधे ही दर्शा लीजिए, पास पास में होंगी, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है दूर दूर होंगी, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा। यदि हम दो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 से प्रदर्शित करें, यदि E1 को कहें तो इसकी रेखाएं पास पास है। जब रेखाएं पास पास हैं तो क्या होगा? जब रेखाएं पास पास हैं तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और जब रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं तो यहाँ पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र निर्बल होगा। तो वही बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं प्रबल होती हैं, नज़दीक होती हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण है। इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, परिभाषा कैसे लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं का माप, संख्याओं का क्या है? माप है। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं के संख्याओं की क्या है? माप है। इसे डिनोट करते हैं फाई ई से। चलिए इसका एक फिगर ड्रा करेंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि वैद्युत फ्लक्स पहली लाइन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण है। और वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप है, जिसे फाई ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए एक पृष्ठ खींचते हैं। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये गुजर रही हैं। कुछ ऊपर से जाएंगी, कुछ नीचे से जाएंगी, कुछ इसके मध्य भाग से गुजरते हुए जाएंगी, कुछ किनारे से निकल जाएंगी
तो आप इस तरह इसको शो कर सकते हैं। इसका पूरा एरिया है ए। तो करते क्या है, इस पर एक स्मॉल अवयव, यदि स्मॉल अवयव की बात करें तो क्या लेंगे, डी ए। डी ए इसका एक अल्पभाग है। इसकी दिशा क्या होगी, इस पे डाला गया लंब। इसकी दिशा क्या होगी, इस पे डाला गया लंब। मान लीजिए कोई और एक वैद्युत क्षेत्र की रेखा हम खींच लेते हैं आसानी के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आप ये बताइए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये। एक पृष्ठ खींचा गया है, किसको समझाने के लिए, वैद्युत फ्लक्स को समझाने के लिए। इधर जो आपको ये लाइनें दिख रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ खींची गई हैं। इस पे एक स्मॉल अवयव लेते हैं डी ए, जिसकी दिशा क्या होगी, उसके लंबवत होगी। और एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको दर्शाया गया है, इस पे अब लंब डाल देंगे और यह है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो कहा जाता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह इसके पृष्ठ समाकलन, देखिए ये समाकल का चिन्ह होता है, पृष्ठ समाकलन के ई डॉट डी ए का स्केलर गुणन होता है। फिर से समझिए, टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स। हमने बताया कि वैद्युत जो फ्लक्स है एक वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है, मतलब ये जो रिलेटेड है वो वैद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड है। तो वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है तो भाई इस फिगर में वैद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही। हमने एक कोई बड़ा सा पृष्ठ ए लिया है, उसके एक छोटे से भाग पर हमने एक लंब डाला है डी ए वेक्टर, उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाला है वेक्टर ई। कहा गया है कि इस अब वेक्टर ये समाकल ए क्या है, समाकल ए का मतलब होता है कि ए के छोटे छोटे पार्ट को पूरे रूप से एक साथ जोड़ दिया गया है। समाकल का रूप मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट को, यहाँ पर भी स्मॉल ए है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये पूरा छोटे छोटे स्मॉल ए से बना हुआ है। तो पृष्ठ समाकल का मतलब यही होता है कि इसके पूरे एरिया को लिया जा रहा है, इसके स्केलर गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि इनके बीच का कोण थीटा हो तो क्या होगा, यदि इनके बीच का कोण थीटा हो तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठ समाकल ये ई डॉट डी ए। और आपको जानना होगा कि यदि कोण थीटा होगा तो ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट डी ए की वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। चलिए, यदि ये मान लीजिए यह तो एक खुला परिपथ है, यदि इसको हम एक बंद परिपथ मानेंगे, यदि हम इसको एक बंद परिपथ मानेंगे तो थोड़ा सा फार्मूले में चेंज क्या हो जाएगा, ये बंद परिपथ का चिन्ह का मतलब इसके ऊपर एक सर्किल हो जाएगा। यदि वह एक क्लोज्ड सरफेस है, यदि वह एक क्लोज्ड सरफेस है तो उसको इस प्रकार डिनोट करेंगे, और बंद परिपथ में इस प्रकार, इसका मतलब ही होता है बंद परिपथ, और सेम चीज़ वही रहेगा। तो आप बताइए ई डॉट डी ए की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ए ई डी ए कॉस थीटा। आपको पता है ई कॉस थीटा क्या है, यह कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ई कॉस थीटा पृष्ठ समाकलन आप है डी ए, और इसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी ए, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए कास थीटा। चलिए, आपको मिल गया फाई ई इक्वल टू ई ए कास थीटा। वैद्युत फ्लक्स में हमें फार्मूला मिला फाई ई इक्वल टू ई ए कास थीटा। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 हो तो आप बताइए क्या होगा, फाई ई इक्वल टू ई ए कास 0 की वैल्यू 1, फाई ई इक्वल टू ई ए। यही कास थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल टू 0 पर 1 होती है, तो फाई यहाँ पर मैक्सिमम होगा। सेकेंड पार्ट क्या है, यदि थीटा बराबर 90 आंसर रख दिए तो कॉस 90 की वैल्यू 0, अर्थात वहाँ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसके दो केसेस हैं। चलिए,
बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है आप लोग बताइए। ये थी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, डिफिनीशन और उसकी कुछ कंडीशन।